नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूं गुलाम अब्बास, हाजिर हूं लेके आपका अपना प्रोग्राम क्या आप जानते हैं। आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अजीम शख्सियत के सिलसिले से। तो आइए अपने इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले नज़र डालते हैं अपने आज के सवाल पे। आज का हमारा सवाल है, क्या आप जानते हैं कि रोज़बे कौन थे। नाज़रीन, रोज़बे का ताल्लुक़ ईरान के शहर इस्फ़हान के एक गांव से था। आपके वालिद एक बहुत बड़े ज़मींदार थे। वालिद अक्सर अपनी ज़मीनों की देखभाल के लिए जाया करते थे, लेकिन एक रोज़ उनकी तबीयत कुछ ख़राब थी, जिसकी वजह से आपने अपने बेटे रोज़बे से कहा कि रोज़बे, मैं ये चाहता हूँ कि आज बागात की देखभाल करने के लिए तुम चले जाओ। रोज़बे ने जैसे ही बाप की यह बात सुनी, हुक्म सुना वालिद का, कहा ठीक है, जैसा आपका हुक्म। रोज़बे चले जाते हैं और जब रोज़बे खेतों की देखभाल करके, बागात की देखभाल करके पलट रहे थे, शाम हो गई थी, तो उस वक्त आपने क्या देखा कि रास्ते में एक बहुत बड़ा मसीह यानी नसरानियों का दैर है, जिसमें वो अपनी इबादत कर रहे हैं। आवाज़ के सहारे ये करीब पहुँचे, इन्हें बहुत अच्छा लगा देख के उनको इबादत करते हुए, यहाँ तक कि वो उनकी इबादत गाह में पहुँचे। जब उन लोगों ने इबादत कर ली और इबादत से फारिग हुए, तो जो उनके सबसे बड़े राहिब थे, रोज़बे उनके पास पहुँचे और कहने लगे कि इस दीन की असल कहाँ पे है। तो राहिब ने कहा, क्यों, ये बात आप क्यों जानना चाहते हैं। तो रोज़बे ने कहा, मैं हक़ की तलाश में हूँ और मैं हक़ तक पहुँचना चाहता हूँ। तो उस दैर के, इस्फ़हान के उस दैर के राहिब ने कहा कि इसकी असल मुल्क शाम में है। रोज़बे ने कहा ठीक है, अगर कोई काफ़िला इस्फ़हान से मुल्क शाम जाने वाला होगा तो आप मुझे ख़बर कीजिएगा। राहिब ने कहा ठीक है। एक रोज़ एक काफ़िला इस्फ़हान से शाम के लिए रवाना होने वाला था कि उस दैर के राहिब ने जनाब रोज़बे को ख़बर की कि काफ़िला शाम जाने वाला है, अगर आप जाना चाहते हैं शाम तो इस काफ़िले के साथ रवाना हो जाएं। रोज़बे ने अपने घर यानी अपने माँ बाप को बग़ैर बताए खामोशी के साथ इस्फ़हान से आप शाम के लिए रवाना हो गए। यहाँ तक कि उस काफ़िले के साथ शाम पहुँचे और उस इस्फ़हान के दैर के राहिब के बताए हुए दैर के मुताबिक आप उसी दैर में, यानी जो इबादत गाह होती है नसरानियों की, वहाँ पहुँचे और कहा कि मुझे इस्फ़हान के फ़लाँ राहिब ने आपके पास भेजा है। तो शाम के उस दैर के राहिब ने कहा कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा इरादा क्या है। तो रोज़बे ने कहा कि मैं हक़ की तलाश में हूँ, मैं आपसे तालीम हासिल करना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है, फिर मेरे साथ इसी दायरे में रहो। रोज़बे उसी शाम के दायरे में रहते हैं, उस राहिब से इल्म हासिल करते रहते हैं। जब शाम के उस राहिब की मौत का वक्त करीब आया तो रोज़बे उसके पास पहुँचे और कहने लगे कि अब आप इस दुनिया से जा रहे हैं, ये बताइए कि आपके बाद अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे इल्म हासिल करूँ। तो शाम के उस राहिब ने कहा, अब इस दीन की असल इराक़ में है, इराक़ के फ़ला मकाम पे तुम चले जाओ और वहाँ पहुँचने के बाद उस राहिब से मेरा नाम बताना कि मैंने तुम्हें भेजा है। उस राहिब के इंतकाल के यानी इस दुनिया से चले जाने के बाद रोज़बे शाम से अब इराक़ पहुँचते हैं और शाम के उस राहिब के बताए हुए दैर में पहुँचते हैं और वहाँ के राहिब से मुलाकात की। उस राहिब ने पूछा कि कैसे आना हुआ। रोज़बे ने सारा वाक़या बयान किया। तो इस राहिब ने भी पूछा कि तुम क्या चाहते हो। कहा कि मैं आपसे तालीम हासिल करना चाहता हूँ, हक़ की तलाश में हूँ, हक़ को हासिल करना चाहता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, फिर आप हमारे साथ यहीं क़याम करें, इसी इबादत गाह में रहें। खैर, रोज़बे अब वहीं पे ठहर जाते हैं और उस दैर के राहिब से इल्म हासिल करते रहते हैं, यहाँ तक कि ज़माना गुज़रा और उसकी भी मौत का वक्त करीब आ गया। तो अब रोज़बे इसके पास भी आए और कहने लगे कि आप भी अब इस दुनिया से जा रहे हैं, ये बताइए कि आपके बाद अब मैं कहाँ जाऊँ, इस दीन की असल कहाँ तलाश करूँ। तो उस राहिब ने कहा कि मेरे बाद तुम नुसीबियन चले जाना। नुसीबियन ये टर्की का एक शहर है। खैर, इराक़ के उस दैर के राहिब के इंतकाल के बाद रोज़बे नुसीबियन यानी टर्की चले जाते हैं और टर्की के उस राहिब के पास पहुँचते हैं जिस राहिब के बारे में इराक़ के राहिब ने पता बताया था। उसके पास पहुँचे, उससे भी यही कहा कि मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ, हक़ की तलाश में हूँ, मुझे फ़लाँ राहिब ने भेजा है। वो भी राज़ी हो गया, कहने लगा ठीक है, अगर तुम हक़ की तलाश में हो, इल्म हासिल करना चाहते हो तो मैं तुम्हें तालीम देने के लिए तैयार हूँ। अब रोज़बे यहाँ भी ठहर गए, इल्म हासिल करते रहे, यहाँ तक कि उसकी भी यानी नुसीबियन टर्की का वो जो दैर था
اس کے راہب کی بھی موت کا وقت قریب آ گیا۔ اب روزبے اس کے پاس بھی آئے، کہا کہ اب آپ بھی اس دنیا سے جا رہے ہیں، یہ بتائیے کہ اب آپ کے بعد پھر میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ میرے بعد تم اموریا چلے جانا۔ خیر اس کے انتقال کے بعد روزبے اب ٹرکی سے اموریا پہنچ جاتے۔ خیر اموریا پہنچے اور اموریا میں جس راہب کے بارے میں، جس دیر کے بارے میں ٹرکی کے اس راہب نے بتایا تھا، اس سے ملاقات کی۔ کہا کہ مجھے فلاں راہب نے بھیجا ہے۔ تو اس نے بھی پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، حق کی تلاش میں ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں تعلیم دوں گا، تم یہیں ٹھہرو۔ اب روزبے کی زندگی کے سب سے زیادہ دن یہیں روم میں گزرتے ہیں، اموریا میں گزرتے ہیں، اور آپ وہیں پہ اپنی زندگی کا خرچ چلانے کے لیے، زندگی کو باقی رکھنے کے لیے کچھ بھیڑ بکریاں بھی پالی تھیں، جس سے فروخت کر کے بیچ کے اپنی زندگی کا خرچ اکٹھا کرتے تھے۔ خیر اس اموریا کے دیر کے راہب سے آپ تعلیم حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ اس کی بھی موت کا وقت قریب آیا۔ اس کے پاس بھی پہنچے کہ اب آپ کے مرنے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد میں کس کے پاس جاؤں؟ تو اموریا کے اس راہب نے روزبے سے کہا کہ روزبے، اب میرے انتقال کے بعد، اس دنیا جانے کے بعد تمہیں کوئی نہیں ملنے والا ہے۔ میں تم سے ایک وصیت کرتا ہوں کہ آخری زمانے میں ایک نبی آنے والا ہے، لہٰذا تم اس زمین پہ چلے جانا، اس مقام، اس جگہ پہ چلے جانا کہ جہاں کھجوروں کے درخت بہت زیادہ ہوں گے، باغات بہت زیادہ ہوں گے، اور اس کے چاروں طرف پہاڑیاں ہوں گی۔ خیر وہ بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب روزبے بہت پریشان ہیں کہ آخر اس زمین پہ میں کیسے پہنچوں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اپنے اس ایپیسوڈ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ روزبے اصل میں تھے کون۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔